दिक्कत सिर्फ एक जगह पे है कि आप दिन भर में कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप सच में इतने बड़े कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, 30,000, तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो, कि बेस्ट में से बेस्ट में से बेस्ट में से बेस्ट चुनने वाला है। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए नीट में कोई प्लेस नहीं है बेटा। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहां से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो। 13 आवर्स पर डे, 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यकीन बैच को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के 6 आवर हटा के भी तुम्हारे बच्चे को। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि आप बोलूं, आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज करो। डिफरेंस समझा। जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हो। इस तरह से पढ़ाई मैनेज हो, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज करते हो, है ना, कि सुबह के 12 बज गए, आप ब्रश करना भूल गए थे, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही है। अच्छा चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। खाना खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही है। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे। इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो। आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार, 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे, है ना। जैसे कई बच्चे कहते हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का, किस टाइम पढ़ूं, क्या ब्रेक लूं, ये नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि सांस कैसे लेनी है, समझ लो। तुमको बाकी चीजें मैनेज करी, तुम्हें सोचना है यार खाना कैसे खाना है। क्या खाना खाते वक्त भी मैं रिवीजन कर सकता हूं? हाँ, हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि खाना खाते वक्त मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट खोल लूंगा अपनी फॉर्मुला शीट, और रिवीजन करते करते खाना खा लूंगा, मैं लेक्चर देखते देखते खाना खा लूंगा। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार टीवी पे इंडियन आइडल हम कैसे देखेंगे, या वॉट एवर दिस आर गोइंग, यार सुबह से इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम कैसे स्क्रॉल करें। ये तो आप यार अनइंस्टॉल करो। कब करोगे? अनइंस्टॉल, ये सब ऐप्स को अभी अनइंस्टॉल करो। लाइफ को मैनेज करना है, पढ़ाई को प्रायोरिटी। ये बात समझ में आ गई? तो अब एक बच्चा पूछ रहा है 13 घंटे में लेक्चर इंक्लूडेड है कि नहीं। बेटा यही तो नहीं पूछना है, यही तो नहीं पूछना है, यही तो नहीं पूछना है। 13 को 17 बनाना है, यही तो नहीं पूछना है। दर दर नहीं भटकना है, हाथ नहीं फैलाना है, हाथ नहीं जोड़ना है, खुद से रगड़ के मेहनत करना है यार, दूसरों से सजेशन नहीं लेते रहना है, ये करना है कि नहीं वो करना है। जितना समय है पूरा पढ़ने में दो। कितने घंटे पढ़ाई करूं? पूरे टाइम पढ़ाई करो। क्यों सर, क्यों पूरे टाइम पढ़ाई करूं? जिंदगी में एंजॉयमेंट और ये वो तो कर लो फिर एंजॉयमेंट, सीट तो उतनी ही है। कुछ और ऐसे महारथी होंगे, ऐसे घिस्सू होंगे जो दिन दिन भर पढ़ाई करेंगे, आगे निकल जाएंगे। भैया ये इंडिविजुअल वाला मैटर नहीं कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही कि नहीं, मैं जीवन 50,000 कमा रहा हूं, अपने बच्चों को खिला रहा हूं, खुश रहूंगा कि नहीं, बगल वाला पड़ोसी क्या करता है हमें मतलब नहीं। यहां मतलब है कि पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आगे निकल जाएगा, सीट उसकी हो जाएगी, है ना। भैया स्वयंवर मचा हुआ है, ये स्वयंवर, समझ रहे हो कि नहीं, स्वयंवर मचा है, ठीक है ना। स्वयंवर में क्या होता है, स्वयंवर में क्या होता है, एक ही लड़की होती है, एक ही लड़का होता है, बाकी लोग क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं उसके लिए, है ना। जो सबसे बेस्ट करता है उसके गले में वरमाला पड़ जाती है ना। तो वहां ये नहीं कह सकते हो कि बगल वाला राजा तो यार हमें क्या मतलब, क्या करेगा, हम तो अपने हिसाब से, हम तो मछली की आंख में नहीं मारेंगे, हम मछली की पूंछ मार देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। बाकी लोग मछली की आंख मार देंगे फिर।